यहाँ पर गाइस आपको इस तरह से पावर बैंक नजर आ जाएंगे, जिसकी आप देख पा रहे हैं। देन गाइस मैंने यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हूँ, जिसकी आप देख पा रहे अपने स्विच के ऊपर। यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर नजर आ रहा होगा जो कि पावर का है, इनपुट का। एंड यहाँ पर आपको एक और इंडिकेटर नजर आ रहा होगा जो कि आउटपुट का है, जो कि हमारे यूएसबी पोर्ट पर जाता है। एंड गाइस इसमें दो यूएसबी पोर्ट इसलिए दिया हूँ बिकॉज एक में फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है एंड एक में नॉर्मल चार्जिंग सपोर्टेड है। बिकॉज अभी के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड आते हैं, तो हम इसमें लगा के उसको फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। एंड देन इसमें अगर आपको कीपैड वाला मोबाइल होगा या आपको पुराना ओल्ड स्मार्टफोन होगा, तो गाइस आप इसमें लगा के उसको नॉर्मली चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस इसमें दोनों मैंने फंक्शन यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ हूँ। एंड है नहीं, आप इसमें कोई भी टाइप की बैटरी आप इसमें लगा सकते हो, यानी चाहे वो 6 वोल्ट की हो, 7 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी क्यों ना हो, आप इसमें इजीली लगा सकते हैं। यानी 12 के ऊपर भी कोई होंगी बैटरी गाइस, 24 वोल्ट की भी होंगी, तो गाइस उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं, ताकि गाइस यहाँ पर आप उसको अपने मोबाइल को चार्ज कर सकेंगे। तो गाइस इसमें आपका जो डिवाइस कभी खराब नहीं होने वाला, बिकॉज मैंने अंदर सेफ्टी फीचर का हीट सिंक पूरा प्रोवाइड किया है इसके अंदर। तो चले जाए देखते हो कैसे बनाते हो और कैसे वर्क करता है पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो चले गए बिना कोई टाइम से आज वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे L7805 आईसी, जो कि एक रेगुलेटर आईसी है 5 वोल्ट की। तो गाइस ऐसी वाली आईसी आपको 3 यहाँ पर लगने वाली है। देन गाइस आपको यहाँ पर हीट सिंक लगने वाला है, बिकॉज जब भी ये वर्किंग कंडीशन में रहती है हमारी आईसी, तो गाइस बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की हीट सिंक लगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो गाइस सबसे पहले हमको इस आईसी को अपने हीट सिंक में लगा लेना है इस तरीके से। एंड गाइस ऐसे वाले हमको 3 आईसी यहाँ पर लगने वाली विद हीट सिंक के साथ। तो गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रख चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से। गाइस मैंने यहाँ पर 3 हीट सिंक गाइस यहाँ पर मिले थे, तो गाइस तीनों हीट सिंक मैंने इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया इसको। गाइस यहाँ पर 3 आईसी को यहाँ पर 7805 आईसी को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कस दिया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे। तो चलेगा जिसकी वायरिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको इसकी वायरिंग बता देता हूँ मैं। तो गाइस जो हमारा तीनों आईसी गाइस जिसकी पहली पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, देन इसका पहला पॉइंट, गाइस ये तीनों का पॉइंट गाइस इक्वल होने वाला है। देन जो बीच वाला पॉइंट है गाइस, जो कि हमारा माइनस का है, ये भी गाइस तीनों का इक्वल होने वाला है। बट गाइस जो हमारा लास्ट वाला तीसरा पॉइंट रहेगा, वो गाइस ये दोनों का इक्वल होगा, देन इसका अलग रहेगा, और ये दोनों का एक पैरेलल मिला के अलग होगा। वो आपको आगे मालूम चल जाएगा। तो चलेगा सबसे पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आप देख पाएंगे, जहाँ मैंने तीनों के जो सेंटर वाला पॉइंट था गाइस, वो तीनों को मैंने इक्वल रखा हूँ, जिसकी आप देख पा रहे होंगे। एंड गाइस अर्थिंग रहता है, एंड गाइस हमारा माइनस का पॉइंट गाइस बीच वाला पॉइंट है। तो गाइस हमें तीनों का यहाँ पर कॉमन लिए। देन गाइस अब बारी आती है पहले पॉइंट का। तो गाइस हमको पहला पॉइंट को भी तीनों का कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि प्लस पॉइंट का है। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर वायर जोड़ देता हूँ। तो गाइस जो हमारा रेगुलेटर आईसी है गाइस 5 वोल्ट की, तो गाइस इसका पहले पॉइंट को हमने 3 को कॉमन ली, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से। एंड जो हमारा बीच वाला पॉइंट है गाइस, जो कि माइनस का, इसको हमने तीनों में कॉमन ले चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस हमारा एक सर्किट आधा कंप्लीट हो चुका है। देन गाइस हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरा वाला पॉइंट है गाइस हमको कोई भी 2 आईसी का हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो गाइस मैं इसका तीसरा पॉइंट एंड इसका तीसरा पॉइंट को कॉमन ले लेता हूँ, एंड गाइस इसको मैं अलग रहने देता हूँ। और वो मैंने क्यों लिया ऐसा आपको आगे मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको फिर से बता देता हूँ गाइस। पहले पॉइंट को हमने तीनों में कॉमन ले चुके हैं, सेकंड पॉइंट को गाइस हमने तीनों में कॉमन ले चुके हैं। बल्कि जो तीसरा वाला पॉइंट है गाइस, हमने को भी 2 आईसी में हमने कॉमन लिए, बट तीसरी वाले को हमने अलग कर दिए। सबसे पहले गाइस हमको इसको एक बॉडी में फिट करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको अगली स्टेप दिखा सकूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर अडॉप्टर की बॉडी लिया हूँ, जैसे देखो गाइस, तो मेरा खाली अडॉप्टर था गाइस, तो मैंने इसकी इस तरह से बॉडी लाऊं, जो कि इस तरह से बंद हो जाती है। तो गाइस इस अडॉप्टर की बॉडी में आपको बना के दिखाने वाला हूं मैं। तो चले गाइस मैं इसको करता हूं फिट इसमें। तो गाइस सबसे पहले गाइस इसको मैं यहाँ पर साथ ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि यहाँ से बिल्कुल भी ना हिले। एंड हाँ गाइस आपको इसे बता देता हूँ गाइस, जब भी आप इसकी सोल्डरिंग यहाँ पर करूँगा, तो गाइस आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी जो पॉइंट है गाइस, आगे हीट सिंक में बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, और आपस में बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर आपको गैप नजर आ रहा होगा। तो गाइस कोई भी पॉइंट है गाइस, बीच वाले को छोड़ के गाइस, बीच वाला जो पॉइंट है गाइस, तीनों का जो हमारा अर्थिंग वाला है माइनस का बीच वाला, तो गाइस ये हीट सिंक से कनेक्टेड रहता है ऑलरेडी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जो हमारा पहला और लास्ट वाला पॉइंट है गाइस, वो बिल्कुल भी इसके हीट सिंक में टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके आईसी खराब हो जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस आपको अच्छे से यहाँ पर सोल्डर करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर आपस में भी टच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो गाइस मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। तो गाइस जब तक ये सूख रहा है, तब तक गाइस आप लोग यहाँ पर एक स्विच और इंडिकेटर यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर एक स्विच ले रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले होल करके यहाँ पर स्विच को अटैच कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर स्विच को यहाँ पर इंसर्ट कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। देन गाइस अब यहाँ पर मैं 2 इंडिकेटर लगाने वाला हूँ, कि यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर एक होल करके यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा देता हूँ मैं। तो गाइस मैं यहाँ पर भी एक इंडिकेटर लगा देता हूँ, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी इंडिकेटर का साइन बना हुआ है। तो गाइस मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर यहाँ पर लगा के चिपका दूंगा, ताकि गाइस जब भी मेरा इंडिकेटर यहाँ पर ऑन होगा, तो गाइस यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे को मालूम चल जाएगा। तो गाइस मैं एक इंडिकेटर यहाँ पर इस तरह से लेता हूँ, एंड गाइस यहाँ पर मैं इसको इस तरह से अटैच कर देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे।
एंड गाइस यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा अपने दोनों इंडिकेटर में, बिकॉज जब भी गाइस हमसे इनपुट देंगे वोल्टेज का, चाहे वो 8 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट क्यों ना हो गाइस, तो गाइस हमारा इंडिकेटर यहाँ पर खराब नहीं होना चाहिए। तो गाइस हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा दोनों इंडिकेटर में। तो गाइस मैं यहाँ पर 100 के का रेजिस्टेंस लेने वाला हूँ, देन मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ 1 के का रेजिस्टेंस। तो गाइस सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 100 के का रेजिस्टेंस पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर चुका हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो, जो कि इंडिकेटर का प्लस वाले पॉइंट में मैंने इसको ज्वाइन करा हूँ। तो गाइस आप लोग सबसे पहले टेस्ट कर लेना कि आपका इंडिकेटर का जो कौन सा पॉइंट प्लस वाला है, कौन सा माइनस वाला। तो आपको प्लस वाले पॉइंट पे अपना रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो गाइस हमारा 100 के का रेजिस्टेंस यहाँ पर हो चुका है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा 1 के का रेजिस्टेंस, जो कि गाइस का प्लस पॉइंट ये वाला है। तो गाइस पहले पॉइंट में गाइस मैं इसमें 1 के का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसकी करते वायरिंग। तो गाइस सबसे पहले आपको बता देता हूँ गाइस, जो हमारा इंडिकेटर है गाइस दोनों का, तो गाइस माइनस वाला का सी वाला इसका माइनस है, एंड देन गाइस इसका माइनस सी वाला है। तो गाइस हम दोनों का माइनस को ऐड कर देंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सोल्डर कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस, मैंने दोनों का जो माइनस वाला इंडिकेटर का दोनों का यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ। एंड देन गाइस इस वाले माइनस गाइस मैं इसके बीच वाले पे सोल्डर कर दूंगा। गाइस आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ऐसा, बट गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस। ये आपको आखिर में मैं पूरा बता दूंगा कि मैंने कैसे कैसे पूरी वायरिंग कराऊँ यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि देख पाऊँ गाइस, मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो एक पॉइंट है इसको मैंने अपने स्विच में ले चुका हूँ यहाँ पर। तो चलेगा अब अगली स्टेप में चलते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, गाइस आईसी की जो पहली पॉइंट है जिसको हमने तीनों को इक्वल रखे थे, तो गाइस इससे हमको एक वायर निकालना पड़ेगा जो कि एक रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर ज्वाइंट होगा हमारे स्विच में। तो गाइस मैंने यहाँ पर वायर को सोल्डर कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस आपको चीज़ बता देता हूँ मैं, गाइस जो मेरा आईसी का जो इसका पहला वाला पॉइंट है प्लस का इनपुट रहता है, बीच वाला पॉइंट माइनस का इनपुट रहता है, देन तीसरा पॉइंट रहता है प्लस का आउटपुट रहता है। तो गाइस मैंने जो इसका प्लस का इनपुट वाला है, क्योंकि पहला वाला पॉइंट है गाइस जो कि तीनों का इक्वल है, तो गाइस इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर चुका अपने स्विच में। देन का जो हमारा बीच का माइनस वाला पॉइंट है गाइस, इसको मैंने अभी तक कॉमन लिया हूँ, बट अभी तक मैंने इसको निकाला नहीं हमारा आउटपुट के लिए। तो गाइस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 वायर निकालना पड़ेगा अपने बैटरी के लिए। तो गाइस मैं यहाँ पर 2 वायर को निकाल देता हूँ। वो कहाँ से निकालना है आपको बता देता हूँ गाइस। मेरे को यहाँ पर एक स्विच से निकालना पड़ेगा वायर को, जो कि मेरा प्लस वाला इनपुट का है। देन गाइस मेरे को यहाँ पर बीच वाले से पॉइंट से लेना पड़ेगा जो कि माइनस का अर्थिंग है। तो गाइस मैं यहाँ पर सबसे पहले स्विच से वायर निकाल देता हूँ। तो चलेगा सब बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो गाइस आउटपुट में हमको कैसे वायरिंग करना पड़ेगा वो आपको आगे मालूम चल जाएगा। बट आपको चीज़ बता देता हूँ गाइस, जो हमारा चार्जर रहता है वो 5 वोल्ट 3 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर का, 1 एम्पेयर का रहता है। तो गाइस मैं यहाँ पर 2 पोर्ट देने वाला हूँ यूएसबी के, जैसे कि आप देख पाओगे इस तरीके से। गाइस मैंने 2 पोर्ट यहाँ पर लिए हूँ गाइस, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। तो गाइस यहाँ पर मैंने 2 पोर्ट लिए इस तरीके से। तो चलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका प्लस माइनस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे देख पाऊंगा, अगर आप लोगों को इस तरीके से पकड़ा होगा, जैसे मैं आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ गाइस, इसका जो व्हाइट वाला पोर्शन अगर ऊपर रहेगा इस तरीके से, तो गाइस इसका जो पहला वाला पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट गाइस हमारा प्लस का कहलाने वाला है। देन का जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है वाला, तो गाइस ये हमारा कहलाएगा माइनस का। एंड देन अगर आपने इसको इस तरीके से पकड़ा होगा, इनका जो हमारा व्हाइट वाला पोर्शन नीचे होगा इस तरीके से, तो गाइस इसका जो पहला वाला पॉइंट है गाइस ये हमारा करेंगे अर्थिंग का, यानी माइनस का। देन का जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है 4th नंबर का गाइस, तो हमारा करेंगे प्लस का। बस गाइस ऊपर नीचे का फर्क हो सकता है। तो अगर मैं ऐसा पकड़ा होगा तो गाइस ये पहला प्लस का होगा, उल्टा पकड़ा होगा तो भी गाइस ये प्लस के होगा, बट उल्टी पोजीशन में हो जाएगा, तो गाइस ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पाएंगे मैंने दोनों यूएसबी पोर्ट में गाइस मैंने यहाँ पर प्लस माइनस का है गाइस, मैंने रेड वाला प्लस का है, येलो वाला मेरा माइनस का मैंने यहाँ पर सोल्डर कर चुका हूँ, जैसे कि देख पा रहा हूँ सेम टू सेम। तो चलेगा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का माइनस वाला है दोनों को आपको सेम टू सेम रखना पड़ेगा, यानी दोनों को आपको ऐड कर देना है यहाँ से। तो गाइस मैं दोनों को यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ एक में से। एंड देन गाइस आपको इस दोनों को माइनस को गाइस आपको इसके माइनस के साथ ऐड कर देना है, यानी गाइस मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा इस माइनस के साथ, जो कि हमारा अर्थिंग है सबका। तो गाइस जैसे कि देख पाऊंगा जब मैंने दोनों यूएसबी पोर्ट का जो मेरा माइनस वाला है, जो मेरा येलो वाला वायर है गाइस, जो कि मेरा माइनस का था, इन दोनों को मैंने ऐड करके गाइस मैंने इसके अर्थिंग पे ज्वाइन कर चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जो हमारा आईसी का इसका जो बीच वाला पॉइंट जो कि मेरा अर्थिंग है माइनस का, वो गाइस सब में सेम रहने वाला है, चाहे वो इनपुट का हो या आउटपुट का हो, उसका गाइस अर्थिंग यहाँ पर सेम रहेगा। तो गाइस मैंने इसका जो आउटपुट का गाइस आपका अर्थिंग मैंने इसके अर्थिंग से ले चुका हूँ, एंड देखिए इनपुट का भी गाइस अर्थिंग यहाँ पर सेम रहेगा। तो चलेगा अब मैं यहाँ पर करता हूँ जो मेरा प्लस वाला वायर है इसकी सोल्डरिंग करता हूँ यहाँ पर, कि आपको कहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा फॉर 3 एम्पियर के लिए एंड 1.5 एम्पियर के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपको बताता हूँ गाइस, इसका जो प्लस वाला वायर है गाइस, जिसमें उनको 3 एम्पियर सप्लाई देना है, तो गाइस आप कोई भी एक ले सकते हो। तो गाइस मैं एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो गाइस आपको कहाँ पर सोल्डर करना पड़ेगा आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको इस वाले जो पहला जिसमें पैरेलल जोड़े थे तीसरे वाले वायर को, यानी कि जिसका तीसरा वाला जो पॉइंट है गाइस, इसको हम दोनों को सेम जोड़े थे, तो इस वाले को आपको ज्वाइन कर देना है। वो क्यों ज्वाइन करना है गाइस आपको आगे मालूम चल जाएगा।
तो भाई मैंने आप इसको जोड़ चुका हूँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एंड गाइस अब बचा ये वाला यूएसबी पोर्ट जिसमें हमको 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर की सप्लाई देना है, जो कि कीपैड मोबाइल या पुराने स्मार्टफोन के लिए हमको देखने को मिलता है। तो गाइस इस वाले को गाइस हम इस वाले जो तीसरा वाला आईसी गाइस जिसका हमने एक पॉइंट को यहाँ पर छोड़ के रखे थे, इस वाले में हमको सोल्डर कर देना है। तो गाइस हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस आपको एक चीज बता देता हूँ गाइस, आपको जो इंडिकेटर का प्लस माइनस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज मेरा प्लस माइनस यहाँ पर उल्टा हो गया था। तो गाइस मेरे को रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगाना पड़ा। तो गाइस उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर भी मेरे को सेम वही करना पड़ा जैसे कि देख पाऊंगा, इसका जो मेरा माइनस था गाइस इसको मैंने इंडिकेटर का जो डंडे को पलटाना पड़ा। अब गाइस मैं आपको वायरिंग बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा वायर इनपुट में लेना है, कौन सा आउटपुट में। तो गाइस जो आपका तीनों आईसी का गाइस जो आपका पहले वाला पॉइंट है गाइस, वो आपको तीनों में पैरेलल लेना है, बिकॉज हमारा बैटरी का इनपुट है ना, जो भी आप बैटरी यहाँ पर अटैच करूंगा इनपुट देने के लिए, तो गाइस जो पैरेलल पॉइंट के प्लस पे जाएगा। तो गाइस आपको तीनों को सेम में ही रखना है, ठीक है ना गाइस, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइस हमारा बीच वाला जो कि माइनस का है, ये गाइस हमारा बैटरी का जो हम इनपुट देंगे उसका माइनस पे जाएगा। एंड देन का जो हमारा आउटपुट रहेगा गाइस 5 वोल्ट का, उसका भी माइनस में जाएगा ना गाइस। जो हमारा आउटपुट 5 वोल्ट निकलेंगे उसका माइनस, एंड का जो हमारा बैटरी का इनपुट का देंगे वाला माइनस, दोनों गाइस ऐड होके गाइस हमारे बीच वाले पॉइंट पे अटैच हो जाएगा। यानी गाइस हमको बीच वाले पॉइंट को इनपुट का नेगेटिव एंड आउटपुट का नेगेटिव दोनों का सेम रहेगा। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइस हमारा तीसरा वाला पॉइंट है हमारा आईसी का जो कि आउटपुट का है 5 वोल्ट का। तो गाइस हमने ये दोनों को सेम रखा है, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ दोनों का 5 वोल्ट मैंने पैरेलल में रखा हूँ, ताकि जो हमारा एम्पेयर है वो डबल हो जाएगा यहाँ पर। तो गाइस इससे क्या होगा, जो हमारा स्मार्टफोन है वो स्पीड से यहाँ पर चार्ज हो सकेगा। एंड का जो मेरा लास्ट वाला है जो कि मैंने बताया था, इसको मैंने सिंगल पर रखा हूँ, जो कि मेरा आउटपुट का है तीसरा वाला पॉइंट, जिसको मैंने सिंगल रखा हूँ यहाँ पर, जो कि 1.5 एम्पियर के यहाँ पर देगा 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर, जो कि हमारा कीपैड मोबाइल या हमारा ओल्ड फोन रहते थे गाइस उसमें हम चार्ज कर सकेंगे उसको। वो भी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा करके, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी ला के देखेंगे कि 6 वोल्ट से 5 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। देन गाइस हम यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी ला के देखेंगे 12 वोल्ट से यहाँ पर 5 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। तो गाइस सबसे पहले आपको उसका करंट दिखा देता हूँ अपने 6 वोल्ट की बैटरी का। तो यहाँ पर मल्टीमीटर यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं वोल्टेज। वही यहाँ पर आप देख पाओगे मेरा वोल्टेज कितना का यहाँ पर अभी 0 0 यहाँ पर दिखा रहा है। देन मैं यहाँ पर टच करता हूँ इस तरीके से, देन ये देख पाऊंगा यहाँ पर 6 वोल्ट 12 यहाँ पर समथिंग दिखा रहा है, 6.12 यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है मेरी इस बैटरी का। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। तो चलेगा मैं अपने स्विच को यहाँ पर ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, वो इंडिकेटर से हमको मालूम चल जाएगा। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, तो गाइस देख पाऊंगा हमारा इंडिकेटर यहाँ पर ऑन हो चुका है। देन गाइस हमारा आउटपुट का भी इंडिकेटर यहाँ पर ऑन हो चुका है ना गाइस, यहाँ मेरे दोनों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो चुके हैं, जिसकी आप देख पाएंगे इस तरीके से। तो गाइस आपको दिखाता हूँ, मेरा इनपुट यहाँ पर 6 वोल्ट दिया हूँ यहाँ पर मैंने। तो यहाँ से आउटपुट कितना देखने को मिलता है हमको, इस यूएसबी में रखता हूँ जिसकी आप देख पा रहे हो इस तरीके से, आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइस इसके प्लस में रखता हूँ और एक माइनस में रख के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे देखो यहाँ पर लिखा है 4.5 समथिंग यहाँ पर वोल्टेज दे रहा है यहाँ पर वो, जिसके आप देख पा रहे हो इस तरीके से। एंड गाइस चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें कितना हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो गाइस इसमें हमको सेम वैसे देखने को मिलेगा जिसकी आप देख पा रहे हो इस तरीके से, 4.81 समथिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज गाइस मेरा यहाँ पर वोल्टेज यहाँ 5 वोल्ट मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर यहाँ पर लगा के रखा हूँ, इसलिए गाइस मेरे को फुल वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो गाइस अगर आपको इंडिकेटर लगाना है तो आप लगा सकते हो, या तो गाइस आप बिना इंडिकेटर यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, जिसकी आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस मैं सबसे पहले इसमें सोल्डर कर देता हूँ। एंड गाइस सबसे पहले आपको उसका करंट दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर कोई भी फ्रॉड नहीं किया हूँ। तो गाइस 12.59 समथिंग यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है गाइस, फुल वोल्टेज है गाइस मेरी बैटरी में। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लगा के। तो गाइस मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ अपने नेगेटिव वाले वायर को। तो गाइस हमारा नेगेटिव वायर सोल्डर कर चुका हूँ मैंने यहाँ पर। एंड गाइस मेरे दोनों इंडिकेटर यहाँ पर चालू हो चुके हैं, जिसकी आप देख पा रहे होंगे। तो चलेगा अब इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि हमें कितना आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जिसकी देखो 4.82 समथिंग यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहा है मेरे को। देन मेरे को सेम इसमें भी सेम टू सेम मेरे को उतना ही देखने को मिलेगा। तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि देखो मैं 4.99 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऐसे सिंगल वाले से मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया हूँ। तो गाइस आपको फिर से एक बार बता देता हूँ गाइस, अगर आपने इसमें इंडिकेटर लगाया होगा 3 एम्पेयर वाले में, तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको इंडिकेटर लगाना है तो ही लगाना गाइस, अगर आपको लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैं गाइस आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हूँ। तो चलेगा मैं अपना टेस्टिंग करता हूँ मोबाइल के साथ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर अपना डाटा केबल लेके आ जाता हूँ, जिसकी आप देख पाओगे इस तरीके से। तो गाइस मैंने इसको वायर को छोटा कर दिया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि गाइस मैंने रियल में अपने मोबाइल को इसमें कनेक्ट किया था, ताकि ना तो आपको ये ना लगे गाइस मैं बीच में से कोई और डाटा केबल को मैंने चार्जिंग में लगा कर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। तो गाइस इसलिए मैंने वायर को यहाँ पर छोटा कर दिया हूँ।
एंड चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इस तरीके से। तो गाइस मेरा वायर है जिसकी आप देख पाओगे। गाइस मेरा इनपुट का इंडिकेटर यहाँ पर ऑन है, देन मेरा आउटपुट का इंडिकेटर ऑन है, देन मेरे बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है जिसकी आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पर कट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ गाइस मेरा डिजी सोल का गाइस जो मेरा वाईफाई राउटर था इसको दिखा के टेस्टिंग में हो जाएंगे मेरे यहाँ पर ऑन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो गाइस जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर ऑन हो चुका है, यहाँ पर पावर का लाइट यहाँ पर ऑन हो चुका है जिसकी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो गाइस सबसे पहले इसको निकाल के अपने मोबाइल को यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मोबाइल को यहाँ पर अनलॉक कर देता हूँ, देन गाइस मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अभी गाइस यहाँ पर कोई भी चार्जिंग आपको नजर नहीं आ रही होंगी जिसकी आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस इनको लगाता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ जिसकी आप देख पा रहे हो इस तरीके से। तो यहाँ पर इंडिकेटर यहाँ पर ऑन हो चुका है जैसे देख पा रहे हो, मोबाइल का यहाँ पर चार्जिंग मेरी ऑन हो चुकी है जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर मेरी चार्जिंग आ चुकी है 53% यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे। एंड गाइस मैंने ये वाला कनेक्टर यहाँ पर यूज़ किया हूँ जिसकी आप देख पा रहे होंगे। पूरा गाइस आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ जिसकी आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर मेरा इंडिकेटर ऑन चुका है मोबाइल का, गाइस मेरे मोबाइल चार्जिंग यहाँ पर ऑन हो चुकी है। तो गाइस इसके थ्रू गाइस आप इजीली अपने मोबाइल को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो फास्ट चार्जिंग हो या स्लो चार्जिंग हो या कीपैड वाला मोबाइल हो या नॉन कीपैड वाला मोबाइल हो। गाइस वो सब आप इसमें चार्ज कर सकते हो।